हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो में हम लोग असिंक्रोनिज्म इन सिस्टम डिज़ाइन डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, असिंक्रोनिज्म इन सिस्टम डिज़ाइन से पहले आपको दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि सिंक्रोनिज्म क्या होता है, सिंक्रोनिज्म क्या होता है एंड असिंक यानी कि असिंक्रोनिज्म। इसको मैं शॉर्ट में असिंक बोलूँगा और इसको शॉर्ट में सिंक बोलूँगा, ठीक है? तो पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। देखिए, समझिए, ये कोई जॉब है, ये कोई सर्विस है, जैसे सर्विस वन, ठीक है, और ये सर्विस टू है, सर्विस टू। अब होगा क्या कि जब सर्विस वन, यहाँ पे मैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का एग्जांपल ले रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में ही होता है, ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में भी होता है, ठीक है। तो अब सर्विस वन ने सर्विस टू से कुछ रिक्वेस्ट किया, सर्विस वन ने सर्विस टू से कुछ रिक्वेस्ट किया, और अब ये सर्विस टू उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है। जो रिक्वेस्ट आई इसके पास, उसको क्या कर रहा है, ये प्रोसेस कर रहा है। तब तक क्या करेगा, सर्विस वन हमारा वेट करेगा कि भैया सर्विस टू रिस्पॉन्स दो, कुछ तो भेजो, कुछ भेजो, कुछ भेजो। तो बहुत देर तक वेट करेगा। जब ये प्रोसेस कर लेगा सर्विस टू, तो यहाँ से रिस्पॉन्स भेज देगा, और सर्विस वन के पास जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तब वो अपना आगे का काम करेगा। तो दिस इज नोन एज सिंक्रोनिज्म। सिंक्रोनिज्म, ठीक है, कि एक सर्विस वेट कर रहा है जब तक दूसरा सर्विस उसको फिर से रिस्पॉन्स ना भेज दे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि अगर सर्विस टू कुछ रिस्पॉन्स नहीं भेज पाता है या कुछ फेलियर आ जाता है सर्विस टू में, तो सर्विस वन भी अटक जाता है उसकी वजह से, और वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पाता। अब एक और सिनेरियो देखते हैं हम, ठीक है। जैसे कि ये आपका सर्विस वन है, ये क्या है आपका, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है जैसा कि आप लोग जानते हैं। ये सर्विस वन है, ये सर्विस टू है, ये सर्विस टू है, एंड ये सर्विस थ्री है। अब सिंक जॉब्स में या सिंक टास्क में, सिंक्रोनिज्म टास्क में क्या होगा कि सर्विस वन सर्विस टू से कुछ रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट किया, अब वो कहाँ चला गया, अब वो वेटिंग में चला गया कि अब ये सर्विस टू मेरे को कुछ रिस्पॉन्स भेजेगा, तो वो वेटिंग में चला गया। अब सर्विस टू प्रोसेस कर रहा है, सर्विस टू प्रोसेस कर रहा है, तो इसको लगा अरे ये रिक्वेस्ट के लिए तो मेरे को सर्विस थ्री के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ से सर्विस टू ने सर्विस थ्री के पास गया, यहाँ पे रिक्वेस्ट की इसने। अब सर्विस थ्री इसको प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट को, और यहाँ से डेटा भेजेगा, और यहाँ से रिस्पॉन्स भेजा। जब सर्विस टू के पास वो रिस्पॉन्स आया, तो अब वो रिस्पॉन्स को प्रोसेस करेगा और सर्विस वन को रिस्पॉन्स भेजेगा। तो सर्विस वन को इतनी देर तक वेट करना पड़ा सिंक्रोनिज्म में, इतनी देर तक वेट करना पड़ा सिंक्रोनिज्म में, ठीक है। अब बाय समझो कि अगर सर्विस थ्री में कुछ फेलियर आ गया, तो सर्विस टू अटका, और सर्विस टू की वजह से सर्विस वन भी अटक गया। तो इसीलिए अगर हो सके, हमेशा नहीं, हमेशा तो पॉसिबल नहीं है, तो जहां पे हो सके वहां पे हमको सिंक की जगह असिंक जॉब्स को करना चाहिए, असिंक्रोनिज्म टास्क करने चाहिए, ठीक है। इससे प्रॉफिट ये रहेगा कि कोई भी सर्विस एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं रहेगी। जैसे कि समझते हैं, अभी समझते हैं, काई चिंता ले रहे हो, बैठे है ना हम। देखो, अगेन ये क्या है, और ये एक और सर्विस है, ये सर्विस वन है, ये सर्विस टू है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब सर्विस वन ने कुछ सर्विस टू को रिक्वेस्ट भेजी। अब ये रिक्वेस्ट ऐसी होगी कि इसको रिस्पॉन्स का वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि क्या, जैसे कि एग्जांपल्स मैं अभी दूंगा, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स में लिखूंगा अभी। तो इसने इसको रिक्वेस्ट भेज दी कि भैया ये काम है आपको, ये काम आपको करने का है, और फिर ये अपना कंटिन्यू अपना काम करता रहेगा, ये इसकी रिस्पॉन्स का वेट नहीं करेगा। अगर रिस्पॉन्स आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये अपना काम नहीं रोकेगा, ये अपना काम उसकी वजह से नहीं रोकेगा। और ये सर्विस टू में, अगर सर्विस टू उस काम को अच्छी तरह कर देता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाता है तो समझो एरर का इसके पास मैसेज दे देगा सर्विस वन के पास। तो इस तरह की टास्क को या जॉब्स को हम लोग बोलते हैं असिंक्रोनिज्म। क्यों? क्योंकि अब मेरा जो सर्विस वन में है वो सर्विस टू पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। इतना क्लियर हुआ। तो हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आप हर जगह असिंक जॉब्स को कर दो,
क्योंकि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, सॉरी बड़ी सी बात है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, इस पर आपने एक फंक्शनैलिटी दी है सर्च की, ठीक है, ये आपने एक फंक्शनैलिटी दी है सर्च की। अब जैसे ही यूजर यहाँ पे कुछ लिखता है तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है दूसरे सर्विस के पास। अब यहाँ पे अगर आप असिंक ऑपरेशन लगा दोगे तो असिंक से तो पता नहीं भैया रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा, सर्विस 2 का कुछ फेलियर हो गया, तो ये मतलब इस पे तो रिस्पॉन्स चाहिए ना हमको कि अगर कुछ प्रोडक्ट सर्च किया जा रहा है तो उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि आप सिंक्रोनिज्म को फॉलो करें। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हैं कि जैसे यूट्यूब का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अगर मैं यूट्यूब पे रोज़ वीडियो डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया, ठीक है, तो क्या यूट्यूब अपने सारे काम को रोक कर पहले मेरे सब्सक्राइबर्स, पहले एक सर्विस को रिक्वेस्ट भेजेगा कि भैया पहले अभिनव के सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन भेजो कि अभिनव ने नया वीडियो अपलोड किया? क्या ऐसा होता है? नहीं। वो क्या करता है, वो अपना काम कंटिन्यू रखता है, बस एक रिक्वेस्ट भेज देता है नोटिफिकेशन सर्विस के पास। अब नोटिफिकेशन सर्विस सारे सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन भेजती रहती है। कुछ एरर आ गया तो मेरे को मेल आ जाता है कि भैया आपके नोटिफिकेशंस नहीं जा पाए ड्यू टू दिस रीजन। तो इस तरीके से जो मेरा सर्विस 2 था वो मेरा सर्विस 1 पे डिपेंडेंट नहीं था और ना मेरा सर्विस 1 सर्विस 2 पे डिपेंडेंट था। यहाँ से सर्विस 1 ने मेरे को सर्विस 2 को रिक्वेस्ट भेज दी, बट वो रिस्पॉन्स का वेट नहीं कर रहा था, वो अपना काम कंटिन्यू कर रहा था। एक और एग्जाम्पल दो, देखो जब आप किसी को ईमेल भेजते हो, क्या भेजते हो? ईमेल। तो वहां पे भी असिंक टास्क ही होता है। कैसे? क्या आपने कभी गलत ईमेल पे, क्या आपने कभी रॉन्ग ईमेल पे कोई मेल सेंड किया है? अगर नहीं किया तो करिए, क्योंकि रॉन्ग ईमेल पे जब आप मेल सेंड करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको एक मेल आएगा गूगल की तरफ से कि दिस ईमेल इज रॉन्ग, इट वाज नॉट फाउंड, दिस ईमेल इज रॉन्ग, इट वाज नॉट फाउंड। तो ये ईमेल आपको तुरंत नहीं आएगा, ये आपको कुछ मतलब कुछ मिनट्स बाद, जैसे 5 to 10 मिनट्स या 1 घंटे बाद, कितने भी देर बाद ये आएगा, लेकिन तुरंत ही उसी टाइम नहीं आएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ से जब आपने एक मेल को सेंड किया था तो वो रिक्वेस्ट चली गई थी दूसरे सर्विस के पास, ठीक है, और यहाँ पे आप अपना काम कंटिन्यू करते रह गए, जीमेल पे किसी और को मेल सेंड करना, अपने इनबॉक्सेस को चेक करना, एवरीथिंग, तो आपका काम नहीं अटका। लेकिन यहाँ से जब उसने फिगर आउट कर लिया, कह रहे भैया ऐसी तो कोई मेल ही नहीं है, तब उसने आपको रिस्पॉन्स भेज दिया कि भैया आपने रॉन्ग ईमेल डाल लिया, समझे? तो एक ईमेल ऑप्शन हो गया, एक ईमेल आपका एग्जाम्पल हो गया, एक आपका हो गया नोटिफिकेशन सर्विस। तो ये इस तरह के ऑपरेशंस अगर आप कर रहे हैं तो इन सारों को असिंक करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सिंक्रोनिज्म करेंगे तो जब तक मेल चला नहीं जाएगा तब तक आप कोई और काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग को जो भी हम लोग सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं वहाँ पे कहाँ पे सिंक्रोनिज्म टास्क करना चाहिए हम लोग को और कहाँ पे असिंक्रोनिज्म टास्क करना चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और असिंक टास्क को हम लोग कैसे कर सकते हैं वो हम लोग आगे वाली वीडियोस में देखेंगे, और असिंक टास्क को करने की कितने टाइप्स है वो भी हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।